हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू कोगेट सीएसआईटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे पहले कवर करना था बट वो रह गया था। ये हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूज यूजिंग स्टैक। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, पहले आपको क्यू का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो वो मैंने आपको लास्ट दो एक वीडियो में बता दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये अब सही समय रहेगा ताकि मैं अब आपको इसके बारे में बता पाऊँ कि ये है क्या। ठीक है। इस चीज को करना कैसे है, और मतलब ये मोस्टली दो चीजें पूछते हैं। गेट में भी आपको न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह से आते हैं। आपको बोल देंगे कि एक क्यू है। ठीक है। आपको बोल दिया कि जैसे दो स्टैक दिए हुए S1 S2 एंड कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे 100 200 एक्सेट्रा। और आपको बताना है कि स्टैक 2 के टॉप में क्या रहेगा इफ आई यूज क्यूज यूजिंग स्टैक, है ना। मतलब क्यूज मैं यूज कर रहा हूँ यूजिंग दीज टू स्टैक्स, तो फिर स्टैक 2 के इस इटरेशन में क्या वो रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए हमें इस कंसेप्ट को पता होना ज़रूरी है, तो इसको मैं आज कवर करूँगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कंसिडरेशंस रहती है। सबसे पहले हमारे पास में हम लोग क्यू कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि क्यू में कैसी चीज़ें आएगी। ओके। हमारे पास में चीज़ें क्या रहती है, एक रहता है हमारे पास में स्टैक 1 और एक रहता है स्टैक 2। हम लोग स्टैक 1 को ही क्यू मानते हैं और इसी के अंदर जो भी ऑपरेशंस करते हैं हम लोग वो इसी के रिलेटेड करते हैं, है ना। और इसको इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि दिस S1 एक्ट्स एज क्यू। समझे। तो हमें ये चीज करना रहती है। तो ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा कैसे हमें करना है। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू। तो हमने एग्जांपल ले लिया 10 20 30 हमारे एलिमेंट्स है। हमने इंसर्ट करा 10 20 और 30। ठीक है। और अगर इंसर्ट करते वक्त हमने यहाँ से इंसर्ट करा और ये हो गया हमारा एनक्यू ऑपरेशन। ठीक है। फिर हमने यहाँ से पॉप करा तो या डीक्यू ऑपरेशन करा तो वो यहाँ से करा। तो सबसे पहले 10 बाहर आएगा, फिर 20 बाहर आएगा, फिर 30 बाहर आएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्यूज वर्क करते हैं। तो अब हम लोग इसी सेम चीज को कैसे स्टैक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी क्यू। ठीक है। हमारे पास में कोई क्यू नहीं रहेगा, हम लोग S1 को ही एज क्यू कंसिडर करेंगे और उसी में हम पुश पॉप ऑपरेशंस लगाएंगे कुछ इस तरह से कि S1 S2 मिला के हमें क्यू का एक फंक्शनैलिटी दे देगा। तो कैसे देगा, तो देखो सिंपल है। चीज क्या याद रखना है कि अगर एनक्यू ऑपरेशन बोला गया है ना, क्यू का जो एनक्यू ऑपरेशन है उसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है। सिंपली जो तुम्हारा S1 है उसके अंदर पुश कर दो एलिमेंट्स को, पुश एलिमेंट्स इन S1। सिंपली कुछ नहीं करना है। तो हमारे ये विजुअली क्या हो जाएगा, सबसे पहले 10 इंसर्ट करा 10 आ गया, 20 इंसर्ट करा 20 आ गया, 30 इंसर्ट करा 30 आ गया। ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए। दिस इज हाउ द एनक्यू ऑपरेशन वर्क्स। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा डी के ऑपरेशन। यहाँ पर हमें मेन जो है वो कंसेप्ट लगेगा किस तरह से हमें करना है। तो क्या करना है डी के ऑपरेशन के लिए। तो देखो हम लोग अगर क्यू की बात करें तो अगर जिसको पहले मैंने डाला है वही बाहर निकलेगा। मैंने सबसे पहले 10 को डाला था तो सबसे पहले बाहर भी उसी को निकलना चाहिए, है ना। मतलब पॉप उसी को होना चाहिए, डी क्यू उसी को होना चाहिए। वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट पुशिंग पॉपिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम S1 एंड पुश इट इनटू S2। तो पॉप from S1 and push into S2। कब तक करेंगे, जब तक हमारा वो एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं मिलता है। ठीक है। जो भी हम जिस एलिमेंट को हमें एनक्यू डीक्यू करना है वो एलिमेंट तब नहीं मिलता, तब तक हम लोग उसको पॉप वो करेंगे। जैसे ही मिल गया हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो मैंने यहाँ से पॉप करा इसको और इसको पॉप करा तो क्या हो गया, 30 यहाँ आ गया, 20 यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो अब पुश पॉप करके इसमें पुश कर दिया मैंने। अब मेरे पास में S1 में क्या बचा, तो S1 में सिर्फ मेरा जो बचा है वो एलिमेंट है 10। ठीक है। तो 10 एलिमेंट बचा है हमारा। अब 10 को मेरे को सिंपली पॉप कर देना है। ये हमारा पॉप ऑपरेशन हो गया। यहाँ भी हमने पॉप कर दिया, तो पॉप करके हमने इसको इसमें डाला था लेकिन ये अलग पॉप होके बाहर हो गया। तो ये हमारा 10 जो है वो डी क्यू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, तो इसमें हमें पॉप फ्रॉम S2 एंड पुश इनटू S1 until S2 empty। दैट्स इट। यहाँ पे हमने कब तक करा, टिल बिफोर लास्ट एलिमेंट। और यहाँ पे हमने जब तक करा जब तक एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो अब मेरे पास में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये पॉप कर दिया था 10 को, ये हमारा पॉप हो चुका है। ठीक है। तो S1 एम्प्टी हो गया। मैंने यहाँ से इसको निकाला 20 यहाँ डाला, फिर नेक्स्ट क्या करा मैंने, 20 निकल गया। अब 30 बचा तो यहाँ से निकाला 30 डाला तो 30 आ गया।
दैट्स इट। तो ये एक सिंगल एलिमेंट को एनक्यू करने का जो प्रोसेस है या जो हम स्टेप्स बोलते हैं वो होता है, और ये सिंगल एलिमेंट का डीक्यू करने का जो प्रोसेस रहता है वो होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेन जो है, जो मैंने यहाँ लिखी है आपको, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंसर्ट ऑपरेशन के लिए एन जो है, मतलब जो एनक्यू ऑपरेशन रहेगा वो ऑर्डर वन का टाइम लेगा, और जो डीक्यू ऑपरेशन रहेगा वो बेस्ट केस में ऑर्डर वन ले रहेगा, लेकिन वर्स्ट केस में ऑर्डर एन रहेगा। ठीक है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स को हमें पॉप करके फिर वापस पुश करना पड़ रहा है तब वो होगा ऑर्डर एन। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ क्यू यूजिंग स्टैक्स। ओके, सो आज की वीडियो में मैंने आपको ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा स्टैक्स यूजिंग क्यूज, है ना। अब क्योंकि हमें क्यू का कंसेप्ट मालूम है, हमें स्टैक्स का कंसेप्ट मालूम है, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि स्टैक्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्यूज। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और थैंक यू।